आप सभी को सादर प्रणाम। स्वरांचल संगीत आश्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं एक विशेष विषय को लेकर। विषय है कि संगीत का शास्त्रात्मक पक्ष ज़्यादा ज़रूरी है या उसका क्रियात्मक पक्ष। इस विषय में बहुत सारी किवंगतियाँ हैं, तो इस बीच इस विषय पर अपने भाव प्रकट करने के लिए हमारे बीच आज हाजिर हैं अर्पित शर्मा, संगीत उपासक। भारतीय शास्त्रीय संगीत का या संगीत का कहूँ तो शास्त्र पक्ष और क्रियात्मक पक्ष दोनों है क्या? दोनों की कितनी महत्ता है? दोनों की गरिमा क्या है? वर्तमान समय में हम बहुत सारे लब्ध प्रतिष्ठित गुणीजनों को जब सुनते हैं तो हम उसमें कहीं कहीं पर ये एक नाहक कलाम या नाहक जुमला हम सुनते हैं कि संगीत में प्रायोगिक अतिशय महत्व रखता है। कुछ कहते हैं संगीत में शास्त्र महत्व रखता है। मेरा कहने का औचित्य क्या है? मेरा कहने का अभिप्राय क्या है? आप इसको जरा कुछ कतिपय समय के लिए सुनिएगा। हो सकता है यह मुद्दत आपके जीवन को अथवा आपके सांगीतिक जीवन को उसमें कुछ विकार ला सके, कुछ सौंदर्य ला सके। मेरे कहने का अभिप्राय है कि संगीत का शास्त्र पक्ष और क्रियात्मक पक्ष कितना आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। यदि हम शुरुआत से इसको देखेंगे, प्रस्तावित करेंगे और बहुत गहराई में गूढ़ता से इसका चिंतन करेंगे तो समय अत्यधिक हो जाएगा। कहने का अभिप्राय इतना ही है कि संगीत का जो शास्त्र पक्ष है वो हमें साहित्य की समझ देता है। संगीतकार को, हर एक गायक को, हर एक वादक को, हर एक नर्तक को साहित्य की समझ होनी परम आवश्यक है। यदि आप साहित्य के विज्ञ व्यक्ति नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप एक साहित्यकार बनिए, लेकिन साहित्य की समझ होनी परम आवश्यक है। हर संगीतकार को, हर संगतकार को और हर नर्तक को, हर गायक को साहित्य की समझ होना परम आवश्यक है। जिस तरह हम गायन करते हैं, हमारा गाना हो सकता है कुंद तुहीन शशि धवल वर्णस्वरूप माँ वीणा पाणी की अनहद अनुकंपा से बहुत सुरीला हो, लेकिन यदि हमें साहित्य की समझ नहीं है, यदि हमें संगीत के साथ में शब्दों का वजन कितना होना चाहिए इसका हमें भान नहीं है, तो हमारी गायकी सबल नहीं रहेगी। हमारी गायकी में जो कुव्वत होनी चाहिए, जो ताकत होनी चाहिए, वो हमारे मुखमंडल से प्रस्फुटित हो रहे सुरभित हर्फों के साथ में उसकी प्रस्तुति नहीं दी जा सकेगी। कहने का अभिप्राय इतना ही है कि शास्त्र पक्ष हमें विज्ञ व्यक्ति बनाता है। हम जब इसको प्रस्तावित करेंगे, जब ध्वनि से ये बात प्रस्तावित होगी, तब ये बात ब्रह्मांड तक पहुंच जाएगी। लेकिन आप इसी बात से इसका अनुमान लगा लीजिएगा कि यदि आप एक बंदिश गा रहे हैं, जैसे मेरी एक स्वरचित रचना है, श्याम बसे सदा मोरे मन में अनवरत गूंज रहे मन हरि की, तो जब हमारे शब्द, जब हम हरि को सुना रहे हैं, भजन का मतलब क्या होता है? देखिए, भजन शास्त्रीय संगीत पर आधारित है, ये हम मान चुके हैं, हमें मानना चाहिए और हम मानते हैं। लेकिन शास्त्रीय संगीत पर आधारित तो है, लेकिन भजन का जो प्रयोजन है वो केवल और केवल देवी देवताओं को रिझाने के लिए किया जाता है। हालांकि स्वर ही ईश्वर है। हर प्रकार के गायन, वादन, नर्तन में ईश्वरत्व का आभास कराने वाला ही संगीत है, लेकिन फिर भी भजन जो है सुगम संगीत के अंतर्गत आता है, जिसमें हम अपने ईश्वर को रिझाते हैं, हम आराधना करते हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि यदि आप गा रहे हैं श्याम बसे सदा मोरे मन में, तो आपके भीतर यदि वो भाव नहीं है कि श्याम बसे सदा मोरे मन में,
यदि आप उस भाव से गायन नहीं कर रहे हैं, आप केवल स्वरों को महत्ता दे रहे हैं, तो आप साहित्य पक्ष को भूल जाएंगे, साहित्य पक्ष से विस्मृत हो जाएंगे। मेरे कहने का अभिप्राय इतना ही है, यदि आप संगीत के साथ में साहित्य को समझेंगे, शब्दों का तलफ़ुज़ सीखेंगे, शब्दों को संगीत के साहचर्य सबल बनाएंगे, तो आपकी गायकी में और निखार आएगा। आपकी गायकी नवरस प्रदान करेगी, आपकी गायकी आकर्षित करेगी। आपकी गायकी में जो स्वरों का तलफ़ुज़ हो रहा है, शब्दों का तलफ़ुज़ हो रहा है, वो अनुराग रूपी यदि होता है, तो वो अनुराग जो है वो अनुराग रूपी रज्जु बन करके सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करके आप सभी के हृदय में वास करने की सामर्थ्यता रखेगा। मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि आप संगीत को सीखने के साथ ही साहित्य को भी समझिएगा। तभी कहा है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना तृणम न खादन्नपि जीवमान तद भगदेयम परमं पशुना। साहित्य, संगीत और कला आदि से रहित व्यक्ति बिना पूछ के पशु के समान बताया है, जो घास न खाते हुए भी जीवित है। ये पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। अतः मैं आप सभी को अंत में यही कहूँगा कि साहित्य और शास्त्र पक्ष की जो मजबूती रहेगी, तभी आपका गायन, वादन और नर्तन तीनों सबल रहेंगे। अन्यथा ये तीनों ही बड़े दुष्कर हैं। संगीत और साहित्य की सेवा के लिए मुसलसल प्रयासरत स्वरांचल संगीत आश्रम का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप नव्य तदबीरों से, नव्य योजनाओं से, नव्य युक्तियों से आप सभी कला उपासकों तक, सभी लब्ध प्रतिष्ठित संगीत के प्रबुद्ध जनों द्वारा आप सभी, हम सभी कला उपासकों तक इस प्रकार की गूढ़ जानकारियाँ पहुँचाते रहते हैं। आप हम सभी को संगीत की विभिन्न जानकारियों से परिचित करवाते रहते हैं, संगीत की विलक्षणता का परिचय देते हैं। आप सभी का मैं स्वरांचल संगीत आश्रम का जो पूरा ये समूह है, उसको मैं मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संगीतम। ऐसी ही अन्य संगीतमय जानकारियों के लिए जुड़े रहिए स्वरांचल संगीत आश्रम से, तथा ऐसी ही आगामी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।